जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्ण संदेश यूट्यूब चैनल पर। कृष्ण के प्रेम में न है कोई छल, यह प्रेम है सच्चाई का नवल। जिसने पाया उनके प्रेम का बंधन, उसका जीवन बन जाता है वंदन। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत प्रेरणादायक संदेश लेकर आए हैं, जो विशेष रूप से आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई या उलझन है और आप सही दिशा की तलाश में हैं, तो इस दिव्य मार्गदर्शन से आपको अवश्य ही एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। अब आपको केवल इतना करना है कि अपने मनपसंद अंक को सोचें या ध्यान केंद्रित करें। मुझे विश्वास है कि आपने पहले ही अपना पसंदीदा अंक चुन लिया होगा। दोस्तों, जिन्होंने 45 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। कि प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आप सभी के लिए एक गहन संदेश लेकर आए हैं, जो आपके जीवन की हर समस्या और उलझन का समाधान प्रदान कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्तों को समय के हवाले कर देना ही बेहतर होता है। समय ही तय करेगा कि उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ देना है। यह युग ऐसा है कि लोग अपनी तकलीफों से नहीं, बल्कि दूसरों की खुशियों से अधिक परेशान रहते हैं। जीवन में अच्छा होना जरूरी है, पर हर किसी को अपनी अच्छाई साबित करने की कोशिश करना व्यर्थ है। जो वास्तव में आपका है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो नहीं है, उसे किसी प्रमाण से फर्क नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, मूर्खों से बहस करना आपकी बुद्धिमत्ता को कम करता है। बेहतर है कि अपना ध्यान उन बातों पर लगाएं जो आपके भविष्य को संवार सकती हैं। इस संसार में लोग तभी आपकी अहमियत समझते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। याद रखें, सबसे गहरा दर्द और विश्वासघात अक्सर अपने ही करीबियों से मिलता है। अनजाने लोग तो गलती से ठोकर लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। खुश रहना है तो खुद को खुश रखना सीखिए। अगर आप अपनी उदासी को आदत बना लेंगे, तो यह आपकी पहचान बन जाएगी और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। जिन लोगों को आपके दर्द का एहसास ही नहीं है, उनसे कोई शिकायत करना व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझ पर भरोसा रखिए, क्योंकि मैं हर कदम पर आपके लिए खड़ा हूँ। बस मेरी ओर देखिए, मैं आपको राह दिखाने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। अब मेरे भीतर खून नहीं, जैसे नफरत बहने लगी है। जो लोग खुद को बेपरवाह दिखाते हैं, अक्सर सबसे ज्यादा वही आपके बारे में सोचते हैं। डर उनसे नहीं होना चाहिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे होना चाहिए जो अपनापन दिखाकर धोखा देते हैं। जो कभी आपका नहीं था, उस पर अपना अधिकार जताना व्यर्थ है। और जो आपके दर्द को समझ नहीं सकता, उसे अपने दुख साझा करना भी व्यर्थ है। जिंदगी में सबसे शांत और संतोषी वही लोग होते हैं जो अकेले चलने का हुनर सीख लेते हैं। सच यह है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। आपके हालात बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। खुद से यह वादा करें कि कोई भी परिस्थिति आपकी मानसिक शांति को छू भी न सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले ले, तो पीछे हट जाना ही समझदारी है। अक्सर वही रिश्ते सबसे ज्यादा थकाते हैं, जिनमें कभी सुकून मिला करता था। और दूसरों की खुशी से जलने वाला इंसान अपने दुखों का कभी इलाज नहीं पा सकता। अब तुम्हारी कोशिशें मुझे क्या बनाएंगी? मैंने तो उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। रिश्ते भी मायने रखते हैं और दोस्ती भी, लेकिन जिंदगी के कठिन पल सिखाते हैं कि अकेले खड़े होने की ताकत सबसे जरूरी है। दोस्तों, जिन्होंने 55 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मीठे सपनों को किसी ने कड़वाहट में बदल दिया। जिन्हें दिल से अपनाया, उन्होंने ही मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन सच यह भी है कि सबसे मजबूत वही होते हैं जिनके पास खोने को कुछ बचा नहीं होता। याद रखना, जो हर किसी का हो जाए,
वह किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस दरारों के साथ जीते हैं। और अब तो हालात ऐसे हैं कि इंसान ने इंसान को अपने जाल में फंसाना सीख लिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग आपकी अनदेखी तब करने लगते हैं जब उन्हें कोई बेहतर विकल्प नजर आता है या जब वे ऐसा विकल्प खोजने में लगे होते हैं। इसीलिए अपनी बातों को इतना न खींचे कि लोग आपके शांत होने का इंतजार करें। इसके बजाय इतना सार्थक बोलें कि लोग आपको फिर से सुनने की चाह रखें। हर कोई आपकी खूबियों को देखकर आकर्षित होगा, लेकिन दिल में जगह उसे ही दे जो आपकी कमियों के बावजूद आपके साथ खड़ा रह सके। आज के दौर में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना कभी कभी आपको नीचा दिखाने का कारण बन जाता है। इसलिए अपनी अच्छाई को संतुलित रखना सीखें। उन लोगों को कभी ना भूलें जो आपके लिए सच्ची परवाह करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन आपको एहसास हो कि सस्ती चीजों के पीछे भागते भागते आपने अपनी सबसे अनमोल संपत्ति खो दी। यदि आपके पास कुछ अनमोल है तो उसकी कदर करना सीखिए। हमेशा ध्यान रखें, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की धारा बहती है। इसलिए अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो सतर्क रहें और उसकी मंशा को परखें। अतीत को लेकर दुखी मत हो, क्योंकि वह बीत चुका है। भविष्य की चिंताओं में खोए मत रहो, क्योंकि वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जीने का अभ्यास करें और इसे सुंदर बनाने का प्रयास करें। याद रखें, सबसे खूबसूरत भविष्य आपका ही होगा। और जब भी आप वर्तमान में जी रहे हों, भगवान कृष्ण को याद करना न भूलें। वही आपके रास्ते को रोशन करते हैं और आपको आपके लक्ष्य तक ले जाते हैं। दोस्तों, जिन्होंने 65 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को हराने की चाहत नहीं, बस खुद को हर बार अपनी सीमाओं से आगे बढ़ाने की जिद है। जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी में मेरी कमी को महसूस किया, उस दिन शायद खुद को माफ करना भी मुश्किल होगा। भीड़ जनाजे में इसलिए होती है क्योंकि हर इंसान हमें जाने के बाद ही अच्छा लगता है। जिसे हम दिल से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही अक्सर हमारे विश्वास का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वही हमारी कमजोरियों को सबसे बेहतर जानता है। समझदारी का मतलब है कि आप माफ कर सकें, लेकिन इतनी भी नादानी न करें कि उसी व्यक्ति पर फिर से भरोसा कर ले जिसने पहले धोखा दिया हो। अगर कोई आपकी बात को समझ ही न सके तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, और अगर कोई आपकी बात को मानने को तैयार नहीं तो उसे बताने की भी जरूरत नहीं। रिश्ते तभी चलते हैं जब उनमें फीलिंग्स को खींचना न पड़े। जीत और हार का मतलब क्या है जब अंत में सभी को इस दुनिया को छोड़कर जाना है? फिर इतना अहंकार क्यों? जो कहता है कि उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, असल में उसे किसी एक से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर कभी दिल का सुकून तलाशना हो तो किसी जरूरतमंद की सच्चे मन से मदद करें। अगर इससे खुशी न मिले तो कहना। जो जाना चाहता है उसे रोकने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। ऐसी बातें कहें जो यह एहसास कराएं कि आप वाकई मेरे हैं। किसी को इग्नोर करना और वाकई व्यस्त होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। जो सपने देखने का शौक रखते हैं, उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, उनके लिए दिन भी कम लगता है। खूबसूरती इस बात में नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस दुनिया में सच्चा सम्मान केवल उसे दें जो आपको इज्जत देता है। किसी की हैसियत, दौलत या प्रसिद्धि देखकर झुक जाना कमजोरी का निशान है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें यह समझ आता है कि हमने कई बार उन लोगों को अहमियत दी जिनका हमारी जिंदगी में कोई असल मायने ही नहीं था। याद रखें,
जीवन में 3 चीजें, चोरी, चुगली और झूठ, किसी भी इंसान के चरित्र को धूमिल कर सकती हैं। इनसे हमेशा दूरी बनाए रखें। ये आदतें न केवल आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि जिस पर ये हावी होती हैं, उस पर भगवान का आशीर्वाद कभी नहीं रहता। अपनी जिंदगी में भगवान श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक और सारथी बनाएं, जैसे अर्जुन ने किया। कृष्ण हमेशा आपके विचारों को स्थिर रखते हैं और आपको सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जिस इंसान के साथ स्वयं श्री कृष्ण होते हैं, वह जीवन में अर्जुन की तरह विजय और सच्चाई का प्रतीक बनता है। तो दोस्तों, इन बातों को आत्मसात करें और अपना जीवन बेहतर बनाएं। साथियों, मुझे पूरी आशा है कि भगवान श्री कृष्ण का यह अनमोल संदेश आपके दिल को छुएगा और आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएगा। अगर आपको यह संदेश पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, और यदि आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हृदय से आभार।